I will not speak to people who are not on the camera, इसलिए कि ये एक बिजनेस का, सो वेलकम एवरीबडी, इट्स अ बिजनेस 1 आवर, 1 घंटे का ये पूरा होगा। और हम यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि हमारी जिंदगी के अंदर हम जो काम कर रहे हैं उसको कैसे ग्रो करें, और या हम नया काम कैसे करें, एंड दिस इज ऑल इन रिलेशन टू गिफ्ट पैकेजिंग मेनली. So please, all of you who are here for some other thought or reason, this is, let's make it very, very clear. Is it clear to everyone? And I'll request everybody to be on the camera, Smita and all. Yeah, good, Shivali. Thank you. Real me, I don't know your name. So can you introduce yourself? Please unmute yourself, because it is important to know what my audience is looking at. Shipali, can you unmute yourself and tell me from where you are and why are you here in the, आप क्यों हैं यहाँ पर? स्मिता, आपने मुझे हाय भेजा है, पर आप यहाँ क्यों हैं? रियल मी, आई डोंट नो योर नेम, बट व्हाई आर यू हियर? किस लिए हो? हाँ जी शिपाली. Hello, ma'am. I'm Shipali from Panchkula. Okay. So right now I am a homemaker. मतलब मैं घर पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ रिगार्डिंग आर्ट एंड क्राफ्ट. 10 years बैक, मतलब मैं जॉब कर रही थी उस टाइम मैंने प्रोजेक्ट्स लिए थे एक दो पैकेजिंग के लिए. दैट वाज गुड, मतलब गुड एक्सपीरियंस. तो उसके बाद देन आई गॉट मैरिड एंड यू नो सब कुछ पोस्ट मतलब लेफ्ट ओवर हो गया. तो नाउ आई वांटेड टू स्टार्टेड समथिंग न्यू अगेन. Wonderful. Wonderful. So Shipali, why gift packaging only? Why not something else? It's actually part of art and craft, you know. तो उसमें I can use my knowledge. तो इसीलिए, and that Good. is So more good. I can It's do a wonderful at business. my home also. I can start Yeah, the work from home also. 100%, 100%. And So सृष्टि, would you I, like to speak? और रियल मी, क्या नाम है भैया आपका? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको. तो अपने बारे में जरूर बताना चाहिए, क्योंकि तो पता लगता है, ताकि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊंगी. सृष्टि, विल यू लाइक टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ? अनम्यूट करें अपने आप को. हाँ जी. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Basically, I'm a teacher, and I just want to start a business in packing, choose your packing. और किस शहर में हो आप? Gurugram. Okay. So we have two people from Gurugram, and I think Real Me wants to say something. हाँ जी, Real Me, please unmute yourself. हो नहीं रहा आपसे? Are you having a problem? Yes. आप, मैं सुन सकती हूँ आपको. यस मैम. ओके. मोनिका, विल यू लाइक टू? हाँ जी रियल में. हाँ, क्या नाम क्या है आपका? मैम निकिता. ओके, सो आई एम रीनेमिंग यू टू निकिता. कहाँ से हैं और यहाँ पे आज क्यों हैं? मैम मैं कलकत्ता से हूँ और मेरा जैसे इसके रिलेटेड मेरा काम है ऑलरेडी, तो मेरे को इसको और अच्छा करना है. वंडरफुल. आपको मालूम है ना कि एक टाइम पे कैलकाटा वाज द गिफ्ट पैकेजिंग सिटी ऑफ इंडिया, हाँ मैम. है ना? हाँ, राइट. गुड है. एनीबडी एल्स वांट्स मेरा टू सारा टेक? हैंडीक्राफ्ट का काम है ऑलरेडी, बट मेरे को पैकेजिंग में जाके इसको और ग्रोथ करना है इसका. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. एकता, आप अपने बारे में बताना चाहेंगी? Yeah, hi Shalini ma'am. Good हाय, afternoon. गुड आफ्टरनून. So I'm working as software engineer in Bangalore currently, but I have interest in gifting, so I want to opt it as as a business in future. So I'm here. Wonderful. So we have Anshu, an HR professional for 10 years, want to switch over. We have Ekta. I think मैंने बहुत सारे देखे जो PhD करके और बहुत सारी चीजें करके भी they want to come. It's a beautiful business to be. Monica, will you like to speak about? Monica, संध्या, unmute करो अपने आप को. कर पा रही है मोनिका? ओके. तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है, देखिए
ये याद हेलो रखिएगा कि मैम, हाँ जी मनीषा। मनीषा दिस साइड। मैम हाँ मैं जी। अकाउंट्स में प्राइवेट सेक्टर में जॉब है मेरी। 7 साल 8 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट है ये पैकेजिंग और ये ऐसे डेकोरेशन इस सब में, मतलब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ऐसी सारी चीजों में। और 2021 में मैंने इंस्टा पे एक पेज भी बनाया था अपना, और वहां से, बट क्योंकि ऑफिस के साथ साथ मैं इसको जो ना ज्यादा मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लोग इंक्वायरी तो बहुत करते हैं पर लेते नहीं है उतना, तो उतना मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। और वो बहुत ही मतलब ऐसे कुछ प्रोफेशनल या बहुत ऐसे लेवल पर स्टार्ट नहीं करा था जितना मुझे आता था, या मैं देखकर जितना कर पा रही थी, जो भी वीडियोस अवेलेबल ऑनलाइन रहते हैं। तो समझ में आ गया कि भाई हम कर पा रहे थे लेकिन हम उतना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। हाँ, So all तो of मैंने anybody कंटिन्यू नहीं करा। who all are already in business, कौन कौन से लोग हैं जो ऑलरेडी गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग चैट पे लिख सकते हो। डू आई हैव पीपल हियर हु आर ऑलरेडी इनटू गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस? यहाँ पे है कोई? मैम मेरा ना गृह उद्योग है पूजा साहित्य का, कैंडल वगैरह बनाती हूँ मैं। हम्म। कर तो नहीं दिया। उसमें पैकिंग वगैरह आ जाता है तो करके मैं ज्वाइन हुई हूँ। ठीक है जी, कैंडल बना रहे हैं उसमें पैकिंग वगैरह आता है। ओके जी, तो आप यहाँ पे जो सब जने हैं आज इस प्रोग्राम में, तो मैं क्लैरिटी में बोल रही हूँ, ये अब पौना घंटा हमारे पास 6 मिनट हो गए हैं, तो 50 मिनट जो हम स्पेंड करने वाले हैं, बेसिकली हम स्पेंड करने वाले हैं जानने के लिए गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस है क्या, और आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि जो प्रोग्राम हम रन करना चाहते हैं व्हाट डज दैट मीन। बट बिफोर दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जिनसे मैंने अभी बात की उन्होंने काम करा भी नहीं है और ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब पे हैं, अच्छी चीजों पे हैं, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ। अब 2025 शुरू हो रहा है, तो स्कोप क्या है, होता कैसे है, और फिर आपको उसको करना है या नहीं करना। पहले ये बताओ 2025 में रेजोल्यूशन क्या है आप लोगों को? पहले ये बताओ क्या सोचा है अपने लिए कि 2025 में क्या क्रिएट करना है, कौन बताएगा? हाँ हाँ बताओ मोनिका। मैम माय पर्सनल बिजनेस। माय पर्सनल बिजनेस, तो मोनिका वांट्स टू डू हर पर्सनल बिजनेस। जूम यूजर है, वो भी लिख रही है यहाँ पे, टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। व्हाट एल्स? 2025 और प्रिसाइज फोकस्ड। तो ऐसा है कि मैंने आइसक्रीम खाने जाना है, फिर पार्लर वाला बोलेगा कौन सी आइसक्रीम खानी, तो पता ही नहीं है कौन सी खानी है। ऐसे नहीं, और प्रिसाइज, ताकि ऊपर वाला यूनिवर्स में पता हो कि इसे क्या चाहिए। तो देखो मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो आपने आज देखा कि नहीं, स्मार्ट लिखो। नोटबुक पेन है क्या आपके पास? नोटबुक और पेन है? राबिया प्लीज म्यूट योर सेल्फ। जल्दी से नोटबुक और पेन लो, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, करो मेरे साथ में। SMART लिखो सारे जने, स्मार्ट। SMART, स्मार्ट। हम गोल बनाएंगे सबसे पहले आज 2025 का, चाहे हम पैकिंग करें या नहीं करें, लेकिन हमने आज अपना गोल जरूर बनाना है। SMART, स्मार्ट। यस संध्या, इंडिपेंडेंट लाइफ बिल्कुल चाहिए हमें। तो स्मार्ट में एस से मतलब है स्पेसिफिक, तो आप लोग बिल्कुल अपना स्पेसिफिक गोल लिखो। देखो अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, संध्या कह रही है मुझे इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। इंडिपेंडेंट लाइफ का जरूरी मतलब नहीं है कि गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस से चाहिए, किसी भी बिजनेस से हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो पूरा प्रिसाइजली नहीं लिखेगी कि ये, पहले तो इंडिपेंडेंट लाइफ का मतलब क्या है, कितने पैसे हो, जिंदगी कैसी हो, इंडिपेंडेंट क्या बच्चों के बिना बितानी है, घर के बिना बितानी है, लोगों के अकेले बितानी है, वो इंडिपेंडेंट है, कि नहीं फैमिली में रह के मैं अपने डिसीजन लूँ, वो इंडिपेंडेंट है। कई लोगों के लिए इंडिपेंडेंस होगी कि मैं कभी भी घर से बाहर निकल के कहीं भी जा सकती हूँ। कईयों के लिए इंडिपेंडेंस है कि मैं जो बोलना चाहूँ वो बोलूँ। तो हर एक का एक अलग है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक, तो संध्या स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने पैसों से हो जाएगी, लिखो कि मेरे पास इतना रुपया हो गया तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जो लोग गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं वो लिखें, आई वांट टू डू गिफ्ट पैकेजिंग बिजनेस, ये मेरा एक स्पेसिफिक गोल है। मैं अपना बता रही हूँ, आई एम रनिंग 64, और एक महीने में, अब एक महीना नहीं बचा, 29 डेज में 64 कंप्लीट होके 65 हो जाएगा।
तो मेरे पास में, मैं गिन रही हूँ कि मेरे पास में 5, दिस इज गुड मनीषा, तो मेरे पास में 5 साल और है जहाँ पे मैं काफी एक्टिवली, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मैं कंसल्टेशन पे काम कर सकती हूँ। तो मैंने इस साल का मेरा गोल बनाया है कि दिसंबर तक मैं 20 बिजनेसेस को कंसल्ट करूंगी। उस 20 बिजनेसेस से मुझे तकरीबन 2 करोड़ रुपए आएंगे, प्लस मेरा गिफ्टिंग का बिजनेस है जो मेरा बेटा देखता है, मैं उसको हेल्प करूंगी, प्लस मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है, प्लस मैं ट्रेड करती हूँ फूड में, सब गिफ्ट पैकेजिंग से रिलेटेड है। जितने बिजनेस मैं कर रही हूँ 4-5 सारे गिफ्ट पैकेजिंग से रिलेटेड है। तो गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में सिर्फ एक ही तरीका नहीं है पैसे कमाने का, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। आप डिजाइनर बन सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो, आप खुद बना के बेच सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, B2B कर सकते हो, B2C कर सकते हो, छोटे इवेंट्स कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैंने अपना पूरा ये बनाया स्पेसिफिक कि मुझे ये चाहिए, लिख लीजिए, राइट डाउन। उसके बाद में हम आते हैं M, मेजरेबल। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, अरे बहुत सारा कुछ नहीं, कितना, व्हाट यू नीड, लिखो फटाक से। फिर A से आता है अचीवेबल, जिसे हम अचीव कर सके। ना मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट को मैं इसी तरह से स्मार्ट गोल करवा रही थी, तो उसने लिख के दिया कि मुझे दिसंबर में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, सो आई वांट टू डू 2 करोड़ रुपीज इन द बाय दिसंबर। नाउ व्हाट शी सेलिंग, वो सेल कर रही है आर्टिफिशियल गोल्ड चेन्स, शी सेलिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर 90 रुपीज ईच, विच कॉस्ट हर 35 रुपीज। उसका कॉस्ट कितना है, 35 रुपया, और 60 रुपया वो कमा रही है। आर यू विद मी, आर यू विद 60 रुपीज अ पीस, and it's a new business. Can she earn 2 crore rupees in a year by earning 60 rupees a piece? Can she? It's not achievable. She's a homemaker. She's not started. मैं ये नहीं कह रही हूँ it cannot be done, but it is not achievable. घर से बैठ के 60 रुपए की इनकम के ऊपर कितने लाखों पीस बेचने पड़ेंगे, करोड़ों पीस बेचने पड़ेंगे, तो हम वहां जाके पहुंचेंगे। तो मींस अचीवेबल। मैं आज कहाँ हूं, हैव आई स्टार्टेड द बिजनेस? हाँ, जिन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, अभी मेरा टर्नओवर कितना है उसको देखोगे, कितने क्लाइंट है वो देखोगे, और मैं उसमें कैसे कैसे बढ़ोतरी करूंगी, एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, तो एक अचीवेबल गोल बनाऊंगी। सो अंशु ने अपनी जॉब छोड़ के कैंडल का काम शुरू किया। सो अब अंशुल ये सोच रही है, उसने बोला मैं पॉपअप कर रही हूँ, मुझे पॉपअप से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, मैं फीडबैक ले रही हूँ, लोगों से काम करूंगी। सो अंशु के लिए एक अचीवेबल गोल एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, वो कैसे करेगी, वो ये देखेगी इतने पैसों के लिए मुझे कितनी कैंडल बेचनी पड़ेंगी, उस कैंडल्स को मैं कहाँ कहाँ से बेचूंगी, पॉपअप करूंगी, ऑनलाइन डालूंगी, वेडिंग हैम्पर्स बनाऊंगी, इवेंट वालों से मिलूंगी, क्या क्या करूंगी, वहां से वो अचीवेबल गोल को निकालेगी। क्लैरिटी में हो? तो सिर्फ लिखने से नहीं पैसे आ जाने, उसके लिए एक पूरा रोड मैप बनाना है हमने, और ये देखना है कि हमने उसको कैसे अचीव करना है। क्लैरिटी में हो? तो सबसे पहले स्पेसिफिक, आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, माना, लेकिन किससे? गिफ्ट पैकिंग से, कैंडल से, खाने से, टिफिन से, डिजिटल मार्केटिंग से, किस चीज से होना है? मेजरेबल, कितने, जैसे आप लोग सब लिख के भेज रहे हो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। देन ए, अचीवेबल, सिर्फ जो बोल दिया नहीं, अचीवेबल। आप कहोगे हर चीज अचीवेबल है, लेकिन उसे अचीवेबल बनाने के लिए क्या, मेरी कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। कैपेसिटी मतलब मेरे पास कितना पैसा इन्वेस्ट करने को है, कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करने को है, कितना टाइम इन्वेस्ट करने को है। अब मैं होम मेकर हूँ, मैं 3 टाइम का खाना बना रही हूँ, और अभी मेरी बैंडविड्थ नहीं है कि मैं कुक रख सकूं, तो मेरे पास 4-5 घंटे ही बचते हैं। तो मेरे पास 4-5 घंटे बचते हैं, तो मैं 4-5 घंटे जितना ही काम करूंगी ना। तो उस तरह से आप पैसा कितना इन्वेस्ट कर सकती है, ये है कैपेसिटी। कैपेसिटी को बढ़ाया घटाया जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट, पर उस पर काम करना पड़ेगा। देन इज केपेबिलिटीज, यानी क्षमताएं।
सो अगर किसी ने कैंडल बना के बेचना है तो उसको कैंडल बनाना आना चाहिए। किसी ने अगर कोई फूड या मिठाई या लड्डू का बिजनेस कर रहे हैं उसे वो बनाना आना चाहिए, यानी कैपेबिलिटीज। कोई कहता है आप कोई टीचर है और वो गिफ्ट पैकेजिंग में जाना चाह रहा है तो उसे गिफ्ट पैकेजिंग करनी आनी चाहिए। तो मेरी कैपेबिलिटीज क्या है उस बिजनेस को करने के लिए? गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में पूरा स्कोप है, मेरे यहाँ पर यही बिजनेस है, नो अदर बिजनेस। मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे इसी काम में है, मेरा बेटा बाहर से जो पढ़कर आया है वो भी इसी काम में है। तो हमारे घर में यही एक बिजनेस है जिससे हमारा घर चलता है और खूब आराम से चलता है। ड्राइवर, 2 गाड़ियां, फर्स्ट क्लास, 3400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी अलग बाय करके रखी हुई है। 1200 स्क्वायर फीट के 2 हॉल हैं जो मेरा ऑफिस है। मेरी डॉटर की शादी मैंने 5 स्टार में की हुई है। साल में एक बार अब्रॉड हॉलीडे को भी जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। ये सारा गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस से है, राइट? तो बिजनेस में कमी नहीं है, पर क्या मेरे में कैपेसिटी है कि शालिनी मैम अगर इतना पैसा कमा रही, 4 साल में 2.5 करोड़ करा मैंने, तो अगर वो कर रहे हैं तो उन्होंने कैसे किया? अपनी कैपेबिलिटीज लर्निंग करके। फिर मेरे को लगा मैं बड़ी ग्रो नहीं कर रही हूँ, मैंने बिजनेस का प्रोग्राम किया तो मैंने मेरी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया, मैंने मेरी कैपेसिटी को बढ़ाया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि हमने स्पेसिफिक हुए? बिल्कुल दिमाग साफ होना चाहिए, ये नहीं मैं ये कर लूं ये कर लूं ये कर लूं, 10 जगह गए तो 0 है, कुछ नहीं मिलना। फिर मेजरेबल, बिल्कुल क्लियर नंबर्स होने चाहिए यहाँ पे। नंबर 3, उसके बाद आते हैं अचीवेबल, कि भाई हाँ ये मैं अचीव कर सकती हूँ कि नहीं, इसका आपको पता लगेगा कि मेरे गोल में मेरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज क्या है। एंड देन क्या होता है? SMAR, राइट? आर से क्या है? देखो मैं खुद ही भूल गई, आपको बताती बताती। जल्दी से कौन बता रहा है मेरे को? It's not related to resources, it is related to smart goal. रियलिस्टिक। रियलिस्टिक आ गया। इट इज रियलिस्टिक मीन्स सपनों की दुनिया में नहीं। तो आज अगर मैं 65 रनिंग हूं और मैं ये कहूं कि नहीं मैं तो 10 स्टोर खोल दूंगी, 20 स्टोर खोल दूंगी, कैन आई डू इट इन अ ईयर टाइम? आई जस्ट हैव वन राइट नाउ। रियलिस्टिक बातें करें हम, मतलब। और रियलिस्टिक बातें क्यों आया है? अचीवेबल के बाद क्यों आया है? क्योंकि अचीवेबल के अंदर आपने अपनी कैपेसिटी देख ली, आपने अपनी कैपेबिलिटीज देख ली। जब आपने अपनी कैपेसिटी देख ली, कैपेबिलिटीज देख ली, तो आपको ये पता लग गया कि राइट नाउ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अचीव कर नहीं सकते हो। राइट नाउ फॉर 2025 की गोल बना रहे हैं, तो ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो उसका बना रहे हैं। तो भाई मैंने अपनी कैपेसिटी देखी, मैंने अपनी कैपेबिलिटीज देखी और फिर मैंने देखा ये मेरा गोल है और अपने आप से पूछा क्या ये रियलिस्टिक है? कौन मुझे बताएगा? कोई एक आधा जना अपना गोल बताएगा? I want to speak to people who are on the video. Unmute yourself and tell. Komal, do you want to say? Anjali, do you want to speak? Anshu, anybody? Nikita, anybody can speak about their goal? मैम हाँ जी, मेरा कोमल। गोल है, हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा गोल है कि मैं चॉकलेट्स का बिजनेस करूं, बट वो हो नहीं पा रहा है मेरे से। नहीं अभी मैं नहीं, कर ये नहीं गोल पा रही। नहीं, गोल हमने स्मार्ट में करो उसको, कोमल। तो मेरा पहला, सबसे पहले स्मार्ट में स्पेसिफिक चॉकलेट का बिजनेस, राइट? यस मैम। एम इज मेजरेबल, कितने पैसे चाहिए? हो नहीं पा रहा वो छोड़ो, उस पे मत जाओ अभी। मैम अबाउट 5,000। अबाउट नहीं, मेजरेबल। 5,000 रुपये महीना 5,000 चाहिए? अंडर। यस मैम। 5,000 रुपये महीना चाहिए? यस मैम। चलो 5,000 रुपये महीना चाहिए तो बिल्कुल अचीवेबल है। तो SMA अचीवेबल है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कि रियलिस्ट, पहले कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज। आप कह रहे हैं हो नहीं रहा, तो हो नहीं रहा, मार्केटिंग में क्या कर रही हैं आप? मैम एक्चुअली क्या, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकती। तो बस एक मिनट, मैं बस यहीं पे रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। तो आपने अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज पे काम नहीं करा। अगर आप मार्केटिंग क्यों नहीं कर सकते? ये कौन बुलावा दे रहा है आपको कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो? मैम मेरी फैमिली मेंबर्स। क्यों? आपको कोई बाहर जाने की, आप कैसे आई है मेरे पास? कैसे पहुंच गई है मेरे पास? मैम थ्रू मोबाइल आपका आया था तो मैंने किया। तो आप ऐसे दूसरे को भी मोबाइल से अपने लिए भी ला सकती हो।
मैम वो परमिशन नहीं है ना मुझे, तो फिर वही बात। परमिशन, अगर इतनी परमिशन से यार तुम लोग ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें, When I started working, मेरे फादर इन लॉ ने ये बोला था कि जमीन पे गड्ढा करके ना तुम्हें दबा दूं अंदर, स्पेशली अगर डब्बे वाली बनना है। उनको ये लग रहा था कि उनकी फैमिली प्रेस्टीज से बिलो इट इज। नाउ एट दैट टाइम मेरे घर में पैसे की दिक्कत थी, वी वर फ्रॉम वेरी रिच फैमिली। अगर मैं उस समय डरती या नहीं करती, मैंने लड़ाई नहीं करी, लेकिन आई वर्कड एंड देन ही सेड यू आर माय सन, सब कुछ ठीक हो गया, एवरीथिंग बिकेम ऑल राइट। तो कोमल, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं काम करूं, और मुझे अगर परमिशन नहीं मिल रही तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे सबसे पहले वर्क करना है। आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस के लिए घर पे पहले काम करना है, एंड देन यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। तो यू नीड टू वर्क एंड टॉक एंड डिस्कवर व्हाई योर फैमिली इज नॉट गिविंग यू सपोर्ट। उस पे आप काम करो। क्या उनको काम छोटा लग रहा है? कई बार ऐसा भी होता है, या उनको लगता है आप कर ही नहीं सकते हो, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि उनको घर में आपकी जरूरत है खाना बनाने के लिए, कि आपको आपके बिना घर कैसे चलेगा। मेनी थिंग्स कैन बी देयर, डिस्कवर दैट एंड देन मैनेज दैट एंड देन स्टार्ट वर्किंग। लेट्स हैव समबडी एल्स सो दैट यू गेट क्लैरिटी ऑन टिल हियर। कौन बात करेगा? Who wants? Somebody who's already reached, or no, you don't want to work? Yes, सृष्टि, करो, अपने आप को अनम्यूट करो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, करो करो, अब करो। Okay, okay. या हाँ जी, बोलो। Ma'am, I want to do Truzio packing. वंडरफुल। सो ट्रूजो पैकिंग, हम इसको और क्लैरिटी में लाएं। हम जनरली, ट्रूजो होता है दहेज, ट्रूजो पैकिंग एक गलत शब्द है। Okay, तो okay. आप वेडिंग पैकिंग ही सिर्फ करना चाहती हैं कि आपने Wedding baby packing. announce- हाँ, Specifically, I want to wedding packing and gifting. On Diwali, we do gifting. फेस्टिवल पैकिंग, Festival packing, yeah. तो Festival. आप बेबी अनाउंसमेंट्स नहीं करना चाह रहे? Ma'am, whatever is included in it. हाँ, तो आप ऐसे बोलो, मैं गिफ्ट पैकेजिंग करना चाह रही Yeah, हूँ। okay, okay. ठीक है, Gift, तो gift क्लैरिटी हो गया, तो packing. स्पेसिफिक हो गया कि इन्होंने गिफ्ट पैकेजिंग करनी है। Yeah, ठीक है, I'm उसके sure. बाद में I'm totally clear. क्लियर हो तो एम, मेजरेबल, कितने पैसों के लिए करनी है? At least I think 1.5 to 2 lakh per month it should be. वंडरफुल, वंडरफुल। सो कि भाई हाँ, मैंने करनी है, मुझे 1.5 से 2 लाख रुपया महीना कमाना है। वंडरफुल। अब अचीवेबल के लिए कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज, डू यू नो? तो 7 वर्टिकल्स को हम देख रहे हैं, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटी टू डू एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस करना हो। पहला, क्या आपको पैकिंग करनी आती है? डू यू नो हाउ टू पैक? Means basic things I know, but I have not taken any course, or that's why सो I. राइट डाउन दैट आई नीड टू लर्न। तो कैपेसिटी देख रहे हैं, कैपेबिलिटी, तो कैपेबिलिटी इसके अंदर आ रहा है कि मेरे में कैपेसिटी है कि मैं सीख सकती हूँ, Yeah, बट मेरे पास अभी पूरी definitely. कैपेबिलिटी नहीं है। डन है। सेकंड पैरेलल इज कि जो आपके पास में, उसके लिए टीम ट्रेनिंग। मीन मुझे खुद नहीं आता तो मैं टीम क्या ट्रेन करूंगी? एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द टीम? बिकॉज अगर हम ही सारा काम कर रहे होते हैं तो बिजनेस ग्रो नहीं होता। हम गुलाम की तरह खरीद भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, रख भी रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, टाइम ही नहीं है बिजनेस ग्रो करने का। आधे जने इसी में रह जाते हैं। सो डू आई नो हाउ टू ट्रेन द टीम? थर्ड इज रिसोर्सेज, कि मेरे पास जो पैसा है लगाने को, मैं कितना पैसा, कितने फंड्स माल में लगाऊं, सब लिखते चले जाओ। ये सारे पॉइंट्स हैं बिजनेस रन करने के, गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस रन करने के, ये सारे पॉइंट्स हैं। मेरे पास जो पैसा है, इसमें से कितना मैं माल में लगाऊंगी, रॉ मटेरियल लाऊंगी, कितना मैं किसी लेबर को ट्रेन करने में लगाऊंगी। ये बिल्कुल भी मत करना कि ट्रेन ना करना। अचानक से एक बड़ा ऑर्डर आएगा और आप बना नहीं पाओगे, तो घर में जो झाड़ू पोछे वाली लेडीज हैं उनको ट्रेन करना आप शुरू करो। ठीक है? ठीक है, हो गया कि हमने उनको टीम ट्रेनिंग। देन रिसोर्सेस, कि मैंने अपना टाइम, मेरे पास पूरे दिन में कितना टाइम है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोई घर का काम कर रही हूँ, उसको मैं कैसे डिवाइड करूंगी, वो सारा। फाइनेंसेस के सारे टाइम रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज। आपको पैसा मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, आपको पैसा इसलिए भी चाहिएगा क्योंकि कोई कस्टमर आके आपको नई सैम्पलिंग बोल रहा है। ये नहीं कि एक ही जगह जाके सारा कुछ आपने खर्चा कर दिया, नो।
अपने आप को मार्केटिंग में ट्रेन करना है या आपको कोई सोशल मीडिया टीम हायर करनी है, यू आर ऑल हेयर ड्यू टू मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिमेंबर दैट। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। एक बंदा है जो एड चला रहा है, वो एड चला के लेकर आ रहा है। मानसी है जो आप लोगों को कॉल कर रही है या बोल रही है आप आयो। मेरा अभी तक आपसे कोई रोल नहीं था, अब मेरा आपसे रोल है। आर यू गेटिंग इट? यू कैन बी माई क्लाइंट, इज इट? यू कैन बी माई क्लाइंट। सो आप ये सोचो कि अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं तो आप बिजनेस इस ढंग से कर सकती हैं कि क्लाइंट आपके सामने खड़ा हो जाए और आपका कोई रोल नहीं है उसमें। कैन यू इमेजिन कितना पावरफुल है ये? और सबसे मुश्किल आपको क्लाइंट लाना लगता है, सबसे मुश्किल। और क्लाइंट लाने में कोई रोल ही नहीं है, ऐसे कहते हैं बिजनेस चलाना। देन कम्स योर फाइनेंसेस हो गए, देन कम्स ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब है कि जब मेरे पास में ऑर्डर आ रहा है तो वो बनेगा कैसे, उसका लेफ्ट ओवर किधर जाएगा, उसके ओवरहेड, देन कम्स द टैक्सेशंस, देन ये सारा कुछ मिलाकर एक बिजनेस बनता है, ऐसे ही नहीं बन जाता। फिर ऑल्सो हमने क्लाइंट प्रोफाइलिंग, मैं किस क्लाइंट के लिए काम, पैकिंग तो सब कोई खरीदते हैं शालिनी मैम, कोई भी ले लेगा, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट सो। आपके में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा वो क्लाइंट है कि जिसकी 100 करोड़ वेडिंग है, मेरा वो क्लाइंट है जिसकी 50 करोड़ वेडिंग है, मेरा वो क्लाइंट है जिसकी 20 करोड़ वेडिंग है। क्योंकि बजट्स फर्क हैं, टेस्ट फर्क है, सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया। हैदराबाद वाले के लिए बिल्कुल कलर टेस्ट फर्क है, पंजाब के लिए कलर बिल्कुल फर्क है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये साइंस है और आर्ट है। डन है जी? हाँ। सो रियलिस्टिक ग्राउंड पे हमने अपने आप को चेक करना है कि 1-1.5 लाख रुपया तो बहुत आराम से आप महीने के कमा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं बैठी हूँ, क्लाइंट आएगा, क्लाइंट मुझे ऑर्डर देगा, फिर मैं बैठ के टुकुर 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 रात को 3 बजे तक आंखें ऐसे ऐसे करती उठाऊंगी, अब बच्चों को भी लगा लूंगी या पतिदेव को भी लगा लूंगी। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अर्न मनी थ्रू ट्रेडिंग इनटू गिफ्ट पैकेजिंग, यू कैन अर्न मनी taking from somebody, giving it to somebody, you can earn money by importing, बहुत सारे तरीके हैं। तो इसको रियलिस्टिक करना है। इज इट क्लियर? एंड देन इट शुड बी टाइम बाउंड, कि अगर मैंने ये 1 साल का मेरा गोल ये बनाया है तो ये 1 साल में मुझे अचीव करना है। पता क्या किया? 6 महीने तो बातें करते रहे, मैंने करना है, मैंने करना है, मैं शुरू करूंगी, मैंने करना है, मैंने करना है, मैं शुरू करूंगी। फिर 6 महीने के अंदर अरे अब तो मैं हो ही नहीं सकता पूरा। अच्छा, अब अगले साल का रेजोल्यूशन, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी लॉस। सबसे बड़ा लॉस जो है वो अपॉर्चुनिटी लॉस है, टाइम की बर्बादी, टाइम का वेस्ट करना। आप में से कितने जने ऐसे हैं जो पिछले 2-4-5 साल से सोच रहे हैं मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है? ईमानदारी की बात बताना मुझे, झूठ ना बोलना। टैप यहाँ पे टाइप करो, देखो मोनिका कह रही, आई नो सो मेनी पीपल, स्पेशली वुमन, देखो शीतल भी कह रही है, देखो कितने जने हैं जिनका दिल है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिनका दिल है कि वो काम करें, लेकिन कोई ना कोई कारण से वो आगे नहीं जा पाती हैं। इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी फियर ऑफ फेलियर। हाउ मेनी ऑफ यू आर फियर ऑफ फेलियर इज देयर? डर लग रहा है उसको। कितने जने जिनको डर लग रहा है करने में? हाउ मेनी ऑफ यू, प्लीज टाइप इन। डर लग रहा है कि मेरे को डर लग रहा है मैं फेल ना हो जाऊं, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, व्हाट विल सोसाइटी से अबाउट इट। मेनी ऑफ द पीपल आर स्केर्ड बिकॉज ऑफ लूजिंग मनी ऑल्सो। फियर नहीं है वैसे, लेकिन ये डर है कि अगर ये पैसा चला गया, अगर ये पैसा चला गया तो दोबारा कैसे आएगा। फियर ऑफ प्रेस्टीज, फियर ऑफ मनी, ये डर इतना है कि ये हमें आगे नहीं आने देता। एम आई राइट? एम आई यस राइट? मैम। एम आई? तो बच्चा ये डर कैसे जाएगा राजा? और अगर हम अंदर तक देखें, अगर हम अंदर तक देखें तो ये डर हमें लग क्यों रहा है? मैं कुछ कारण बताती हूँ, यस नो लिखना। क्योंकि मैं अकेली हूं, मैं किससे सलाह करूं, किससे मशवरा करूं, कोई कंफ्यूजन होगा तो कहाँ जाऊं? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केर्ड ऑफ दैट? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्केर्ड? यस, 100%। मैंने वो जिंदगी जी है बच्चा, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ।
देन एक और डर है, एक और डर है, स्पेशली अगर आप यहाँ पर हैं, चाहे प्रोग्राम के बारे में जानने को है, चाहे किसी भी चीज के बारे में जानने को है, कि ये जो पैसे चाहे मेरे पास ज्यादा है चाहे मेरे पास कम है, लेकिन आज अगर मैंने ये पैसा लगा दिया और ये गया, खत्म हो गया, तो फिर मैं क्या करूंगी? तो जिनके पास पैसे कम है वो वैसे डरते हैं, जिनके पास ज्यादा है वो भी डरते हैं, क्योंकि कोई भी लॉस में नहीं जाना चाहता। एम आई राइट? Nobody wants to lose money. Am I right? Yes, ma'am. है ना? Right, Nobody ma'am. wants to lose money. पर बच्चा, आप मेरे को एक बात बताओ, पापा से पूछ। मेरे को एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, किसी के पास दुनिया में किसी ने भी 0.00001%, क्या किसी ने भी कोई बिजनेस ऐसा देखा है जिसमें कभी भी अप एंड डाउन ना हुआ हो? देखा है? नो मैम। नहीं है ना? कोई भी ऐसा बिजनेस हो, स्टार्ट करने के लिए 3 मंथ तो अपने आप को थोड़ा अपने आप को वो करना ही पड़ता है। पॉजिटिविटी के लिए 3 मंथ तो देने ही चाहिए। देखिए, एक बिजनेस को पूरा सेटल होने में पूरा 1 साल लगता है, कंप्लीट सेटलिंग में। ये आप समझ के चलो, 365 डेज सेटल होने में, और ग्रो जिसको बोलते हैं, टक 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 ग्रो करेगा, उसमें 2-2.5 साल, जहां मैं बात करती हूँ करोड़ों की। उसके बाद में क्यों इतना टाइम लगता है आपको? पहले तो आधे से ज्यादा लगे लोग, आप लोग बिजनेस शुरू करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। एम आई राइट? कुछ नहीं पता, पिंटरेस्ट पे फोटो देखी, इंस्टाग्राम पे फोटो देखी, चल मेरे भाई उठा बैग ते चल पड़े, और उसके बाद में चीजें भी ठीक ठाक बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो बिकती नहीं है, जब वो सेल नहीं होती है, तो रियलिटी चेक आता है। उससे पहले तो नींद के अंदर बिक रहा होता है सब कुछ, ये गया ये गया, ये बेचा वो बेचा। लेकिन जब वो नहीं बिकता है, तो बिकॉज बच्चों को स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, पर खुद बिजनेस के स्कूल में नहीं गए। यूट्यूब पे हमने बनाना सीखा, इंस्टाग्राम पे हमने डिजाइन देखे, पिंटरेस्ट पे हमने डिजाइन देखे। हाउ मेनी ऑफ यू joined a social media classes? I'm asking you. How many of you joined any marketing classes? How many of you tried to learn team training, team building? How many of you tried to know what is collaborations and joint ventures? How many of you learned taxations? किसने सीखी है कोई? एक भी नहीं। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, हम अपने बच्चों को कितने साल पढ़ाते हैं ना, छोटे से लेके 12-12, 15-15 साल करते हैं हम। क्यों करते हैं भाई? क्यों करते हैं? ताकि वो बड़े होकर एक अच्छा करियर बनाए। इज इट राइट? और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं, और पर अपने लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जीरो। ये कॉन्वर्जेशन यहाँ नहीं जा रही है कि आप प्रोग्राम करो, नो। ये कॉन्वर्जेशन यहाँ जा रही है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, आप अपने आप को तैयार करें बिजनेस करने के लिए। रेडी योरसेल्फ फॉर दैट। आप कुछ भी बना रहे हो, उसका स्कोप देखें, उसका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करें। सामने वाला एक ब्रांड को पकड़ो, एक कोई बिजनेस को पकड़ो कि ये देखो कि अंशु, like you are doing candles, you should see the most successful brands who are doing candles and check what are they doing, what are they making, what price point are doing, what kind of advertisements they have done, what kind of a client they are picking up. वहां से उसको पूरा स्टडी करोगे तो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनकर आएगी। मैं सबको बोलती हूँ, जिसको गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस करना है उसको मुझे स्टडी कर लेना चाहिए, उसको मेरा पूरे बिजनेस का पैटर्न स्टडी कर लेना चाहिए। मैंने 8 करोड़ 9 करोड़ तक का टर्नओवर किया हुआ है प्री कोविड। कोविड के अंदर भी गिफ्ट पैकेजिंग की ट्रेनिंग से पैसा कमा लिया, और अब मैं कंसल्टेंसी में मूव कर गई हूँ, वो भी गिफ्ट पैकेजिंग की, बड़े बड़े ब्रांड्स की। तो सुनीता सिंह, हाउ? तो सुनीता, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। हर एक का ना अपना तरीका है ट्रेनिंग का, हर एक का। हम बच्चे होते तो मम्मी ठोक ठाक के हमें स्कूल भेज देती है, थप्पड़ थप्पड़ मार मूर के। तुम लोगों ने भी अपने बच्चों को मार मूर के भेजा है सबने स्कूल, तकड़ तकड़ करके, है ना?
कभी लॉलीपॉप देके, कभी पिटाई करके। अब हम उस उम्र के तो है नहीं कि हमें कोई ऐसे करके भेजेगा। तो हमें अपने आप को तैयार करना है। अगर आपके मीन्स हैं, अगर आप कर सकते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन करोगे। अगर आपके पास मीन्स नहीं है तो भी रुकना नहीं है। मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ इस बिजनेस को करने के लिए। अगर आपको मीन्स नहीं है कि मैं कोई प्रोग्राम कर सकती हूँ, तो बहुत कुछ है गूगल पे, बहुत कुछ है। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ट्रायल एंड एरर होगा थोड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है, डर लगेगा थोड़ा। तो फिर आपको अपने आप को माइंड ट्रेनिंग देनी है ताकि आप अपने डर को मैनेज कर सको। प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इकट्ठे, टीचर होती है, आपको जरा सा भी मन घबराया एंड यू कैन स्पीक टू द टीचर। स्टूडेंट्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, आपस में आप लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो डर वर तो बिल्कुल हवा हो जाता है, डर तो लगता ही नहीं है। उसके बाद में अकेलापन तो होता ही नहीं है और कभी भी नहीं होता है। इस चीज का फर्क हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा आप लोगों की पर्सनल लाइफ से। तो आप अभी नोट करके देखो कि आपकी लाइफ के अंदर अगर आप गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो कहाँ आपको ये लगता है कि मुझे अभी, सुनीता अभी हम बात करेंगे, रुक जा मेरे बच्चे, हाँ, तो उसमें कि हम क्या क्या चीज हमें जानना है। और जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी तक गिफ्ट पैकेजिंग का सुना है, देखा है, लेकिन हाथ से करा नहीं है, उसको मार्केट नहीं करा, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिन्होंने भी कुछ नहीं किया? कोमल ने कुछ नहीं किया, सृष्टि ने कुछ भी नहीं किया है अभी। तो इनके जिनके फोटोज दिख रहे हैं, मैं तो उन्हीं की बात कर सकती हूँ। नीतू ने कुछ नहीं करा अभी, ये देखो यहाँ पे कविता, कितने जने। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उनको तो बिल्कुल भी बिना सोचे समझे बिजनेस में नहीं आना है। अब मैं ना अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं ये क्यों बोल रही हूँ। मैं बिजनेस में आने को मना नहीं कर रही हूँ, बिना सोचे समझे आने को मना कर रही हूँ। आर यू गेटिंग इट? सो यू प्रिपेयर योरसेल्फ, you strategize yourself, and then you get into any program or any business। program भी ज्वाइन नहीं करना है जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं हो कि ये प्रोग्राम मेरे लिए राइट हो। चाहे मैं शालिनी बेरीवाल सामने बैठी हूँ, चाहे तुम्हें लग रहा है मैम तो बिल्कुल ठीक बात बोल रही है, तो भी नहीं। अगर मुझे आपको प्रोग्राम भेजना तो बातें तो मैं ठीक ठाक ही करूंगी ना, सारी करूंगी ना, 23 साल से इसमें हूँ। तो ये श्योर करना है। आज मैं दिल्ली में हूँ, आप कहाँ गुड़गांव, कहाँ बैंगलोर, कहाँ कोई शहर में, अलग अलग शहरों के अंदर है आप लोग, इतने जने हो, सब अलग अलग जगहों पे हो आप लोग। हाउ विल यू नो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है कि नहीं है? तो हमें पूरा श्योर शॉट ये देखना है, इज दिस बिजनेस फिट फॉर मी? जैसे उन्होंने बोला मैं चॉकलेट बनाती हूँ, नहीं वो बिकता नहीं है, सब नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो इतना फंसी हुई है घर के अंदर कि वो अगर कोई रास्ता है भी तो वो देख नहीं पाएंगी। रास्ता तो है पर वो देख नहीं पाएंगी क्योंकि फंस अपने आप को कंस्ट्रेन्ड फील कर रही है। तो जितने भी जने हैं यहाँ पे स्पेशली नए, दे मस्ट एक्सपीरियंस द गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री। उन्हें एक्सपीरियंस करना है रियल लाइफ, मीन्स अपने हाथ से कुछ बनाना है, अपने हाथ से मार्केटिंग को एक्सपीरियंस करना है, अपने हाथ से सब कुछ देखना है और फिर ये कॉल लेना। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दैट? वंडरफुल। तो हर हफ्ते हम कुछ लोगों को, सबको नहीं देते हैं, कुछ लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। एक 3 दिन का एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम 4 दिन का है, 3 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें लिखो कौन कौन से मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, व्हाट आंसर्स आई गेट। नंबर 1, क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है? कैन ऑनलाइन ट्रेनिंग बी सक्सेसफुल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मोस्टली हमें लगता है टीचर मेरे सामने हो तभी वो कुछ कराए, राइट? नंबर 1। नंबर टू, कैन आई वर्क फ्रॉम होम? मैं तो बी सिटी में हूं, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, आई डोंट गेट थिंग्स, वेयर विल आई गेट ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स विच पीपल सी? हाउ विल आई डू दिस? कैन आई डू? आई एम नॉट क्रिएटिव, आई एम नॉट गुड। कितना को ये क्वेश्चन है, विल आई बी एबल टू डू? मैं कर सकती हूँ कि नहीं? कितनों को ये क्वेश्चन है?
मैं करना चाहती हूँ पर मैं कर सकती हूँ कि नहीं? कितने लोगों को ये क्वेश्चन है? सो मेनी ऑफ अस हैज दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमें कि मैं कर सकती हूं कि नहीं। मुझे सामान नहीं मिलता है तो बिजनेस कैसे होगा? देन फोर्थ, मार्केटिंग। मैं तो मार्केटिंग कर ही नहीं सकती, मुझे तो लोग करने नहीं देंगे, या तो मुझे आता नहीं है। सो आई डू रियल लाइफ मार्केटिंग एंड आई टेस्ट इट। देन कस्टमर आता है तो मैं बेचूंगी कैसे, कस्टमर को दिखाऊंगी कैसे? तो ऐसी कौन सी बात करूंगी कि कस्टमर उससे खरीद लेगा? इज इट वैल्यूएबल कि नहीं वैल्यूएबल? है जरूरी कि नहीं जरूरी है? इसको हम कहते हैं वैल्यू कॉन्वर्जेशन। फिर अरे भाई मुझे तो ये पता नहीं है व्हाट इज एआई, व्हाट इज चैट जीपीटी, जो कि मंत्रा है, इसके बिना। जैसे एक माइक्रो किस किस के घर में है किचन में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव माइक्रोज? मोस्ट ऑफ यू, राइट? है ना? माइक्रो जिनके घर में, बिना माइक्रो के काम होएगा? मुश्किल हो जाएगी अभी, क्योंकि 1 मिनट में खाना गर्म कर रहे हो आप, जो हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। इसी तरह से जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट टूल्स मार्केट में आ गए, जिससे आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान हो गया बिजनेस करना, उसकी नॉलेज का होना, उसका टेस्ट होना। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो ऑल दिस? और खुद करोगे, और फिर चौथे दिन मेरे साथ लाइव करोगे। चौथे दिन मेरे साथ लाइव करोगे, जो आपने काम किया होगा 3 दिन के अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो आप काम कर रहे होगे उसमें आपकी पर्सनैलिटी झलकेगी, उसमें ये पता लगेगा कि आप कैसे प्रोफेशनल बनोगे, उसमें ये पता लगेगा कि आप जो, क्योंकि हम जब चीजें बना रहे होते हैं और हमें कुछ खरीदना नहीं होता है, तो क्या बना रहे हो, मेरा हाथ कैसे, सो मेनी क्लैरिटीज कम इन दैट 1 to 1 4th डे। हम बहुत लोगों को मना कर देते हैं कि ये बिजनेस आप मत करो। सो कल मैं किसी के साथ में थी, मैं नाम नहीं बोलूंगी, शी इज ऑलरेडी इनटू अ जॉब। जैसे अभी भी किसी ने बताया था, मैं टीचर एंड दिस, आई टोल्ड हर यू विल नॉट क्विट योर जॉब। शी सेड नहीं, मैं तो क्विट करना ही करना है, मैंने तो यही करना। आई टोल्ड हर नो, आप अपनी बॉस से बात करें, वो आपको हाफ डे देंगी या 2 दिन छुट्टी देंगी या कैसे करेंगी। आप पहले, एक हमारी सिल्वर मेंबरशिप है, उसमें पहले जाओ, उसके अंदर काम करो। अगर आपको उसके बाद में ये लग रहा है कि हाँ दिस इज एब्सोल्युटली फाइन विद मी, देन ओनली यू विल डू दिस, अदरवाइज यू विल नॉट डू दिस। एंड एक जनी थी, उनको तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि आपको ये करना ही नहीं है, आपने सिर्फ एक बंचिंग करनी है बस, और उस पे काम करना। मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी, आपका जो बाहर का वातावरण है, इन सब पे डिपेंड करता है कि आप बिजनेस को आगे कैसे लेके जाओगे। मैं इस पे ग्रो इसलिए कर सकी ज्यादा, घर में पैसे नहीं थे, सारे ब्रिजेस, रोम कैसे जीता? क्योंकि शिप जला दिया राजा ने। आपको पता है कि नहीं ये बात? जब रोम से लड़ाई हो रही थी तो राजा जब रोम के तट पे उतरा, उसने सारे जहाज में आग लगा दी और सैनिकों को बोला मरो या मारो, या तो जीतोगे नहीं तो मर जाओगे। वो जीत गए, राइट? तो पैसे तो मेरे पास थे नहीं, घर चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए थे, तो कोई रोक भी नहीं रहा था, सबका सपोर्ट भी था। दैट इज व्हाई आई ग्रू सो बिग, कि मेरा बच्चा भी आज उसके अंदर है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स मुझे इनवाइट करती हैं फॉर कंसल्टिंग, राइट? तो फॉर दिस, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस प्रोग्राम? एंड बिल्कुल इतने से पैसे में, इतने से पैसे भी इसलिए क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो फियर ऑफ फेलियर है, ये जो फियर ऑफ डर है, कई बार तो जेन्युइन होता है बेटे, कई बार ये जेन्युइन नहीं होता है, कई बार ये हमारा क्रिएटेड होता है। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, लेकिन अगर मेरे 2 रुपए भी निकल जाए ना, तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी, है ऐसा। और किसी के पास बहुत थोड़े हैं, वो थोड़े भी लगाने को तैयार होता है। मेरे पास एक वो कल स्टूडेंट थी, कहती है मेरे को, मैं तो सीटी मार के, ऐसे मतलब ऐसे ही, शालिनी मैम सीटी मार के आ जाऊंगी प्रोग्राम, सीटी मार के आ जाएगी, मीन्स आई विल नॉट केयर एंड आई विल कम इनटू द प्रोग्राम, राइट? लाइक दैट। तो ये हमारी पर्सनालिटी है।
तो ये 3 days के प्रोग्राम में पहले मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी कि हम एग्जैक्टली करेंगे क्या, और इसको बनाया दोबारा से क्या, ताकि आप नोट कर सको, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, अपने फोन से फोटोग्राफ्स खींच सकते हो आप लोग. सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू. दिस इज अ मैप मिनिएचर प्रोग्राम. इसके अंदर माइंडसेट पे हम डे 1 को काम करेंगे. आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट. देन लिमिटलेस क्रिएटिविटी, यानी एक ही मटेरियल के कितने सारे रूप हो सकते हैं. जो आप लोगों को लगता है मुझे सामान नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता है, इसके बाद में ये सारी कॉन्वर्जेशन बंद हो जाएगी. एंड देन द वर्सेटैलिटी ऑफ मटेरियल, कि मैं जिस चीज को छूं वो सुंदर हो जाए. हाउ मेनी ऑफ यू वांट दिस? जो छूं वो सुंदर हो जाए, जो छूं वो सुंदर हो जाए, बिल्कुल वैसे खूबसूरत हो जाए, बढ़िया हो जाए. एंड देन टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग अ कलेक्शन, बिल्कुल जैसे डिजाइनर्स बनाते हैं, बिल्कुल जैसे सभ्यसाची, जैसे अनामिका खन्ना, ये लोग बनाते हैं, वैसी कलेक्शन कैसे होगी हम डे 2 में सीखेंगे. और इन सब में कुछ भी खरीदना नहीं है आपको. और फिर लो कॉस्ट हाई मार्जिन, मींस कम पैसों में ज्यादा चीजें ऐसी बनानी जिसमें हमको मार्जिन ज्यादा मिले. यहां तक आप जो है ना पर्पसफुल पैकिंग, जो लोग कहते हैं ना कि है पैकिंग तो फेंक देते हैं लोग, पर्पसफुल रीपर्पसफुल पैकिंग, मीन पैकिंग जो यूज हो जाए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अभी इस 2 दिन में एक अच्छे आर्टिजन बन जाओगे आप, एक अच्छे कलाकार बन जाओगे. देन वी विल मूव टू मार्केटिंग एंड विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपको सरप्राइज कर देगा ये बात कि किस तरह से चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है. देन वी विल क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान, जो भी आपके गोल होंगे उसके हिसाब से. एंड देन इफेक्टिव वैल्यू कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ हमने बात कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है. ये सारे आप असाइनमेंट्स करोगे और ग्रुप में डालोगे. उस ग्रुप में मैं भी होंगी, उस ग्रुप के अंदर मानसी भी होगी. और फिर 4th डे हम मिलेंगे दोबारा आपस के अंदर. आपने जो चीजें बनाई होंगी, और याद रहे कुछ खरीदना नहीं है. आपको कि बनेगा कैसे, मेरे तो घर में कुछ होता ही नहीं है. और आप देखोगे जादू की तरह चीजें बनेंगी, मैजिक की तरह. मैजिक. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रिएट मैजिक? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ? रियल मैजिक, आई एम नॉट जोकिंग, रियल मैजिक. अच्छा बताओ कितनी फीस होएगी इसकी? कौन कौन जाता है? अभी तो सर्दी बहुत आ रही है, कॉफी पीने कौन कौन जाता है? कितने का आता है एक कप कॉफी? सृष्टि, आई आंसर योर क्वेश्चन. हाँ जी, 20 रुपीज में कोई कॉफी नहीं मिलती है. नीतू कह रही 1000. सो अगर हम स्टारबक्स वगैरह में जाते हैं तो हमें 250 रुपए, 290, 300, 325 की कॉफी मिलती है. एम आई राइट? सो यू विल पे मी फॉर 999, 4 days, 999, not even 250 rupees. Isn't it a steal? Isn't it a steal? Mansi, are you there? Yes, ma'am. Mansi, can you please post the link here? So मैं मानसी से एक लिंक यहाँ पोस्ट करवा रही हूँ. और ये हम लिमिटेड लोग लेंगे, छोटा सा ग्रुप लेते हैं, वो उन्हीं लोगों का लेते हैं. ये देखो आपके पास में यहाँ पर ये, डोंट पोस्ट एनी क्वेश्चन राइट नाउ, डोंट पोस्ट एनी क्वेश्चन, चैट पे कुछ मत लिखिएगा. ये एक लिंक है आपके पास में. अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा आपके पास, उसमें आप अपना नाम नंबर डालेंगे, 999 देंगे, तो आप इस प्रोग्राम में आ जाओगे. मानसी कल मॉर्निंग को एक ग्रुप बनाएगी एंड शी विल स्टार्ट द प्रोग्राम राइट अवे. सरिता, which group are you? Please write down there that share the link in the group. So write down there in the group that share the link payment. Mansi will do that. Okay. जिन लोगों को इसमें पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, राइट, वो लोग अपने नंबर दे सकते हैं. तो मानसी जो है वो आपको मैसेज करेगी. बिजनेस किसका होने वाला है, मानसी का कि आपका? बिजनेस किसका है, मानसी का कि आपका? तो फोन कौन करेगा, मानसी की आप? कौन करेगा? आप करेंगे. मानसी, कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर बच्चा?
So this is Mansi's number 966 लिख लो सब जने 966-774-2823. Please write down this number 966-774-2823. लिख लिया आप सबने? सो ये मानसी का नंबर है अगर आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है 999 और इसको हम बोलते हैं मैप मनी मेकिंग प्रोग्राम, राइट। और अगर आप ये चाहते हैं कि मानसी आपको पर्सनली मैसेज करे लिंक या आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दे तो आप लोग अपना नंबर नाम के साथ में चैट पे डाल दो, शी विल मैसेज यू पीपल। तो अगर आप चाहेंगे तो अगर आप बोलोगे कॉल मी देन शी विल कॉल यू, अदरवाइज शी विल नॉट कॉल यू। तो आप लोग अपना नंबर किस लिए आप उससे बात करना चाहते हैं आप लिख सकते हो, तो शील कॉल यू। एनीबडी ऑफ यू? तो सुनीता, अगर 1000 रुपए का कोर्स आप अभी नहीं कर पा रहे हो बच्चे, तो आपको कहीं पे पहले जॉब वर्क करना चाहिए, उससे आप वहां पे सीख लेंगे। तो मीन्स किसी और पैकर के साथ में, किसी इवेंट प्लानिंग, जो लोग 1000 रुपीज भी हो सकता है, ऐसा हमारी लाइफ की सिचुएशन है, फिर क्या हो गया। मेरे पास एक सिचुएशन लाइफ की ऐसी थी कि मैं पाव टमाटर खरीद के लेकर आई और मेरे ब्रदर ने उसका जूस बना लिया, तो लड़ाई झगड़े हो गए थे हमारे। और एक पैसा कितना था, मेरे यहाँ 8 गाड़ियां खड़ी होती थी। लाइफ की सिचुएशन है, कोई बात नहीं है। तो अगर हमारे पास में इतने पैसे भी नहीं है अभी इस समय कि हम 1000 रुपीज का एक प्रोग्राम कर सकें, तो आपके लिए बेस्ट है किसी इवेंट प्लानिंग कंपनी, किसी बड़ी मिठाई शॉप जो पैकिंग रखते हैं, किसी पैकर, इनके पास जाकर आप उनसे बोलिए कि आप पैकिंग की जॉब करना चाह रहे हैं और वहां पर आप उनके साथ काम करो। आप सीख भी जाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। सुनीता, डाला है मानसी ने नंबर, मानसी आप दोबारा डाल दो। सो वी हैव गॉट 2 numbers राइट नाउ, पूजा एंड शीतल। ओके, नाउ व्हेन यू आर पुटिंग योर नंबर्स, और वी आर 58 पीपल हियर, हम 58 लोग हैं यहाँ पे। तो मैं क्या ये समझूं कि 2 लोग ऐसे हैं जो रियल में कुछ जानना चाह रहे हैं, और पीपल हैव टेकन डाउन मानसीज नंबर। तो मानसी का नंबर दोबारा आ गया 9667742823। यू पीपल कैन कॉल हर अप। Okay. Now, anything else anybody wants to know? जो हम people who Shipra कह रही है I've already paid. तो Shipra, thank you so much, and you take Mansi's number and share the screenshot. नहीं तो मैं Razorpay से निकाल दूंगी. Okay. Any other questions? People who want to know more about the program, पीछे messages थे कि आप अपने प्रोग्राम के बारे में बताओ। तो कोई भी प्रोग्राम के बारे में आपको तब जानना है अगर वो प्रोग्राम आपके लिए वर्थ हो। बट मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। सिल्वर मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है। अब हमने इसको 2 में ब्रेक कर दिया है। सिल्वर मेंबरशिप में हम सिर्फ आपको पैकिंग सिखा रहे होते हैं, डायमंड मेंबरशिप इज अबाउट मार्केटिंग एंड सेल्स। तो स्टूडेंट इस तरह से दोनों चीजें पैरेलल सीखता हुआ चला जाता है। पीपल हु वांट टू लर्न ओनली क्राफ्टिंग, दे गो फॉर सिल्वर मेंबरशिप। पीपल हु वांट टू डू बोथ, they come into diamond membership and they do both the program simultaneously. बिजनेस डेवलपमेंट के मोस्टली सारे सेशन मैं खुद लेती हूँ, मैं खुद मेंटर करती हूँ उसके अंदर। एंड वी हैव अदर टीचर्स आल्सो फॉर क्राफ्टिंग एंड ऑल बिकॉज दे आर बेटर देन मी। डन है जी? एनी अदर क्वेश्चंस? 7 minutes to go. I can take couple of questions. मानसी, आप नंबर्स ले रहे हो? Yes, ma'am. Shalini wanted to ask if I want to take both the memberships, silver and So diamond. diamond, if you are taking diamond membership, silver membership comes on its own. Okay. So I'm sure for all the detail of the program content and all, you can call up Mansi. She'll send you the all the details and she'll Okay, send you the thank you. PDFs. Yeah, she'll do that. So पूजा कह रही है कि फीस है। तो सुनीता, मानसी आपको नंबर दे दिया मैंने, मानसी को आप डायरेक्टली कर सकते हो। अच्छा, एक हमारी वेबसाइट है mappmap.co.in। लेट मी नोट डाउन यहाँ, map.co.in। लेकिन मेरा अपना सजेशन है आपको कि आप पहले ये 3 days का प्रोग्राम करें,
तो आप आगे प्रोग्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहले ये तो डिसाइड कर लो 4 डेज के प्रोग्राम को, कि ये तो डिसाइड कर लो कि ये आपके लिए अप्रोप्रिएट है भी कि नहीं। Isn't it important कि उल्टा कूदना है? तो फीस की जहां तक बात आती है, सिल्वर मेंबरशिप यानी क्राफ्टिंग 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, पूरा 6 मंथ्स का प्रोग्राम है उसके अंदर, एंड देयर इज अ टीचर, सो देयर इज 1 लाइव एंड 6 मंथ्स के प्रोग्राम थ्रू वीडियो, दैट इज 35,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल GST। तो अगर हम देखें तो महीने भर का जो इसमें खर्चा आया वो आपका 5,000 कुछ रुपए आया। डायमंड मेंबरशिप जो है, जिसके अंदर सिल्वर मेंबरशिप भी है और साथ में बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सेल्स, मार्केटिंग एंड डिजाइन भी है इसमें, तो ये हमने अभी स्प्लिट करा है इसको रिसेंटली, रादर द टुमारो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन लाइक दैट, नहीं तो इकट्ठा था ये। उसकी विद GST जो कॉस्ट आती है दैट इज 1,29,800, 110 का है प्लस GST है। इसके अंदर लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है, पूरी जिंदगी के लिए आप मेरे साथ रहते हैं, मैप मीट के स्टूडेंट्स हैं जो पूरी काम कर रहे हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी मेरी जरूरत होती है, यू आर देयर। तो इट्स अ वेरी डिफरेंटली डन प्रोग्राम, उसमें मैप आपको सपोर्ट करता है लाइव ले जाने में, वेबिनार्स करने के अंदर, लॉट ऑफ थिंग्स गोज ऑन। तो यू कैन टेक द डिटेल्स फ्रॉम मानसी। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये बिजनेस आपका है। जैसे अपना घर हम ही संवार सकते हैं, जैसे अपने बच्चे को हम ही पाल सकते हैं, वैसे हमारा भविष्य हम ही बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता। हमारा बिजनेस हम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। सो रिमेंबर दैट यू रियली मस्ट डू दैट। ये डिसीजन आपका है, मेरा नहीं है। तो आप मानसी से फोन करें, मानसी को जो भी पूछना चाहे करें, जरूरत होगी अगर मानसी को तो शी विल, वो हम रोज सुबह शाम एक बार मिलते हैं, बात करते हैं, एंड देन वी टेक द थिंग्स फॉरवर्ड, right? So thank you so much everybody, thank you so much for being with me, thank you so much, and looking forward to be with that. Thank you.